तो जय हिंद। चलिए आज सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को आज के इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे भी, ठीक है। जो कि होने वाला है जीवन परिचय, और जीवन परिचय तुलसीदास जी का है, तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सब्जेक्ट हिंदी का है और क्लास 10th का है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका तो इतना है, देखिए जो लिखा है 5 अंक पक्का हो तो हो जाएगा। और बोर्ड एग्जाम जो है 22 फरवरी से होने वाला है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो एंड तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम पूर्ति करते हैं। और जीवन परिचय शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, और अगर समय है तो शॉर्ट में भी लिखिए, और समय बचा मतलब ना हो तो लॉन्ग में ही लिख दीजिए, ठीक है। समय बचाने जैसे समय के ऊपर निर्भर करता है सब कुछ, ठीक है। तो गोस्वामी ऐसे हेडिंग डाल के यहाँ पर जीवन परिचय डाल के ऐसे लिखिए, और जीवन परिचय है तो 1.5 पेज में कम से कम लिखना है, ठीक है। उससे कम में लिखेंगे तो कोई ना, तो ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में, यानी कि संवत 1589 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सूरो नामक ग्राम में मानते हैं, ठीक है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था, ठीक है। तो तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में, यानी कि संवत 1589 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। और कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सूरू नामक ग्राम में मानते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग समझ ही रहे होंगे कि मतलब ये पुरानी है, हमारा खुद नहीं जन्म तिथि पता है तो इनका क्या पता रहेगा, ठीक है। ऐसे ये दोनों भी कंफर्म नहीं होगा हमको लगता है, ठीक है। पर उनके हिसाब से वो भी नहीं जानते होंगे कि हम कहाँ के हैं, ठीक है। तो ये बात है, ठीक है। इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था, ठीक है। तो इनके पिताजी का नाम कहा था आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था, ठीक है। तुलसीदास जी का जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण, तो तुलसीदास जी का जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र, जिसे अच्छा नक्षत्र नहीं कहते, मतलब बेकार नक्षत्र में हो जाने के कारण, ठीक है। अभुक्त मूल नक्षत्र में हो जाने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें बाल्यकाल में ही त्याग दिया। पर ऐसा कभी हमको लगता ही नहीं है कि मतलब अभुक्त मूल नक्षत्र में हो जाने के कारण कोई माता पिता अपने बच्चे को त्याग कर दे, मतलब यानी कि बच्चे को छोड़ दे, ऐसा नहीं हो सकता है। और आप लोग की क्या राय है कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसके आगे देखते हैं, ठीक है। तो इनको बचपन में अनेकानेक आपदाओं का बीच व्यतीत हुआ, मतलब इनका बचपन अनेक प्रकार की आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ, ठीक है, व्यतीत हुआ। और इनको बचपन में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता था, ठीक है। तो इनको बचपन में क्या करना पड़ता था, अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता था, ठीक है। और इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत नरहरि दास ने किया, और तुलसीदास जी को ज्ञान भक्ति की शिक्षा दी। तो समझ रहे होंगे आप लोग कि संत नरहरि दास ने किया था, तो अब संत हैं तो किस चीज का ज्ञान भक्ति का मतलब ज्ञान भक्ति के अलावा और क्या शिक्षा दे सकते हैं, ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे कि संत दरबार में जब जाता है वो क्या उससे क्या हो जाता है देखते ही देखते, ठीक है। वो गलत मत समझिएगा, ठीक है। और तुलसीदास जी को ज्ञान और भक्ति की शिक्षा दी। तुलसीदास जी वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आर्ट में नहीं पूरा गया, मतलब ये सब इनको अच्छे से पढ़ने में मतलब मन लगता था, और जो भी समझ रहे होंगे समझ लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, मतलब कि जो सीखने सीखने का काम था यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। और इसके बाद इनकी शादी होती है, और एक बार तुलसीदास जी का नाम राम बोला भी था बचपन में, ये भी कहानी घुसड़ दीजिएगा, आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो हम बता रहे हैं, ठीक है। उनका बचपन का नाम राम बोला था, उन्होंने मतलब जब जन्म हुआ तो सर्वप्रथम शब्द राम बोला, इसलिए राम बोला, तो इस नाम ही पड़ गया राम बोलवा करते करते राम बोला नाम, और ठीक है। और उनको जन्म से 32 दास उपलब्ध थे, इसलिए उन्हें उनके माता पिता ने उन्हें राक्षस समझ के नदी में या मतलब दबा दिया था, ठीक है। उसके बाद तत्पश्चात संत नरहरि दास ने पाया था, तो उसके बाद उन्होंने पालन पोषण किया, ठीक है। ये भी कहानी बीच में घुसड़ देंगे तो 4-5 लाइन का हो जाएगा आपका जीवन परिचय बढ़िया से, ठीक है। ये तो याद ही हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद चलिए देखते हैं। तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु की पाठक पुत्री रत्नावली से हुआ था, ठीक है। तो तुलसीदास जी के विवाह किससे हुआ था, तो दीनबंधु की पाठक पुत्री रत्नावली से। इन्हें अपने पत्नी से अत्यधिक लगाव था। एक बार पत्नी द्वारा बिना कहे मायके चले जाने पर अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए, ठीक है। तो एक बार बस मात्र एक बार मतलब पत्नी द्वारा बिना कहे मतलब झगड़ा वगड़ा हुआ होगा, उसके बाद बिना कहे मायके चली गई, ठीक है। जिसके बाद इनका परिणाम देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए अपने ससुराल जा पहुंचे, ठीक है। और इसी मुसीबत में आने के कारण इनकी पत्नी ने भर्त्सना की, मतलब बोली फटकारी जो भी की होंगी, ठीक है। और अपनी पत्नी की फटकार से तुलसी जी को वैराग्य हो गया, ठीक है। और यहाँ पर तुलसी जी को वैराग्य हो गया। अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे,
ठीक है। तो मतलब जब तुलसी जी को वैराग्य हो गया, वैराग्य का मतलब जिसमें राग ना हो, ठीक है, राग मतलब जिसमें इच्छा ना हो, ठीक है, और इनका इच्छा कहीं नहीं था, ठीक है। उसके बाद मतलब वो समझ गए कि संसारिक मोह माया ये सब धोखा धोखा फलाना निकालने जो भी समझ रहे हो, ठीक है। उसके बाद ये मतलब हट गए और मतलब भगवान से उत्तीर्ण करने लगे और अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए ये राम जी को सर्वोत्तम माने और वहाँ पर चले गए, ठीक है। तो राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे, ठीक है, वहाँ पर जाकर। और राम जी कहाँ गए? अयोध्या गए, ठीक है। इसलिए इनकी अपनी अधिकांश रचनाएं काशी और अयोध्या में लिखी गई थी, ठीक है। तो इसलिए इनकी अधिकांश रचनाएं काशी और अयोध्या में लिखी गई है। काशी के अस्सी घाट पर सन 1623 ईस्वी में यानी कि संवत 1620 पूर्व में इनका मृत्यु हो गया था, ठीक है। और सन में संतान जोड़ने पर संवत प्राप्त होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रहे, ठीक है। चलिए रचना देख लेते हैं। चूंकि आप लोग जानते हैं इतना लिखेंगे तो आपको 3 नंबर और इतना लिखेंगे तो 2 नंबर, तो इसको भी लिखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रचना है तुलसीदास जी द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं, जिसमें से रामचरितमानस मतलब प्रमुख है, ठीक है, प्रमुख है। तो इनकी रचनाएं हैं इतना: श्री रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली आदि, ठीक है। तो ठीक है, यही तक था कुछ सब कुछ जो भी, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए भी बता दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।